वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी कर्मचारियों का डीए है ऑटो प्रोसेस हो चुका है, जो 58% से बढ़कर के 60% हो चुका है। लेकिन अगर मान लो किसी कर्मचारी का नहीं हुआ है तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अब बात करेंगे कि डीए एरियर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में यहाँ जो एक ऑप्शन आ रहा है डीए एरियर बिल्स, डीए एरियर बिल में जाने के बाद में आपके दो ऑप्शन आएंगे, ऑटो डीए एरियर प्रोसेस और डीए एरियर मैनुअल। अब मान लो जैसे ऑटो डी एरियर प्रोसेस में यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें, पे मंथ आप जैसे मई में कर लें और किसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है। अब आपको मैनुअली कैसे करना है, तो दूसरा जो ऑप्शन इसमें डी एरियर मैनुअल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको पे ईयर है वो 2026-27 सेलेक्ट करना है, पे मंथ है आपके मई 2026 हो जाएगा, पे कमीशन आपको 7th पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में डी रेट, अब यहाँ कल तक जो डी रेट है वो नहीं आ रही थी, लेकिन 2025 जुलाई का ही आ रहा था, लेकिन अब आप आज है जनवरी, जैसे पे कमीशन 7 और जनवरी 2026 ये आ गया है। अब ये आपको सिलेक्ट करना है जनवरी 2026 और पे कमीशन 7। इसका मतलब है यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो डी है वो 60% के हिसाब से उसका जो डिफरेंस है डी एरियर वो हो जाएगा। अब मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कर्मचारी इसमें शो होंगे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिनका भी एरियर बनाना है डी एरियर। और यहाँ इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म पेंशन पे आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे वापस नो रिकॉर्ड यहाँ फाउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ से डी एरियर जो है एरियर प्रोसेस ऑटो प्रोसेस इसमें जाकर के यहाँ क्लिक करेंगे, मई सेलेक्ट करेंगे और वापस उसी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिसका आपने बनाया था और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ से बना हुआ शो हो रहा है। अब इसकी आपको रिपोर्ट चेक करनी है। अब यहाँ से जैसे इसको एक बार रिपोर्ट से तो यहाँ देख लें रिपोर्ट्स, जैसे ये इनर हो गया, आउटर हो गया और शेड्यूल। अब मान लो जैसे इनर को ही मैं थोड़ा सा इसको डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ और उसके बाद में इसको वापस चेक करना है कि सही बना या नहीं बना। तो यहाँ से जैसे मान लो एक कर्मचारी का मैं यहाँ बता रहा हूँ, अब जैसे यहाँ बेसिक चेक कर लें, जैसे मान लो बेसिक 50,800 है, अब 50,800 हिसाब से 2% बढ़ा है, 58 का 60 हुआ है तो 2% इसका कितना हो रहा है। यहाँ से जैसे ये 2% यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये आ रहा है टू बी पे टू बी डिडक्टेड और डिफरेंस अमाउंट। तो डिफरेंस अमाउंट जो भी है वो ये आ गया, ग्रॉस अमाउंट और डिफरेंस अमाउंट, यानी ये जो अमाउंट है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ से जैसे इनका 50,800 इनका जो बेसिक है उसके अनुसार प्रत्येक महीने का यानी 4 महीने का आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि मई में आपको बढ़ा हुआ डीए के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो ये 1016 ले रहा है 50,800 का, ये सही है नहीं तो आपको कैलकुलेटर में यहाँ से क्लिक करना है 50,800 और 50,800 इसको गुणा करेंगे 2 से, यानी इसका 2% आपको काउंट करना है। तो यहाँ से 2% करके इसको करेंगे तो ये 1016 और यहाँ भी 1016 आ रहा है। इसका मतलब आपका डी है वो सही तरीके से ऑटो प्रोसेस हुआ है। दूसरा मैं आपको यहाँ से एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये जो कर्मचारी जिनका 63,100 बेसिक है तो यहाँ से वापस इसको एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 63,100 है। अब 63,100 है, इसको गुणा करेंगे, गुणा यानी इसको गुणा करेंगे 2% से, क्योंकि 2% बढ़ा है तो 2 से गुणा किया और परसेंटेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से परसेंट और बराबर पे क्लिक करेंगे तो 1262 यानी 1262 है और यहाँ भी 1262 है। तो कुल मिलाकर के 4 महीने का इनका 1248 और कुछ ऊपर का होकर के 5,048 ये इनका टोटल हो गया। और ये सारा का सारा आपके जीपीएफ में जमा होगा, जीपीएफ 2004 या जीपीएफ में नेट पे अमाउंट है वो 0 आएगा, लेकिन ये अमाउंट आप जरूर चेक कर लें। जैसे आपके बिल प्रोसेस हो गया तो जो भी बेसिक था उसका 2% बढ़ा है तो उसका 2% निकाल दें और ये सही होना चाहिए। तो इस तरीके से ये बिल आपके हो गया। अब इसके इनर आउटर शेड्यूल भी आप एक बार देख लें तो शेड्यूल में सिर्फ ये जीपीएफ में ही सारा आएगा, एक ही शेड्यूल आएगा जीपीएफ का, दूसरा शेड्यूल जीपीएफ 2004 का, क्योंकि इसमें 2 तरह के कर्मचारी है। तो एक तो जीपीएफ का आ रहा है जो 1/1/2004 के पहले गए हैं, दूसरा जो है वो जीपीएफ 2004 का शेड्यूल आ रहा है जिसमें 3 कर्मचारी है और इनके सभी के नेट जो अमाउंट है वो सारा 0 आ रहा है, यानी जो पेबल 0 आ रहा है लेकिन जो भी अमाउंट है वो सारा जीपीएफ 2004 या जीपीएफ में जमा हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप इनर आउटर शेड्यूल जो भी है वो आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब इसके बाद में इस बिल को अगर आप फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कन्फर्म पे क्लिक करके ओटीपी है, उससे पहले इसके साथ में अगर आप डीए बढ़ा हुआ उसका आदेश जरूर लगा दें। आदेश लगाने के लिए यहाँ से आपको बिल नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से नाम वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में अदर सेलेक्ट करेंगे और जो 2% बढ़ा हुआ डी उसका आदेश है वो आदेश आप यहाँ अपलोड कर लें ताकि आपके
ट्रेजरी की से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि FMS 3.0 पे जो DA है वो बढ़ चुका है और कैसे उसको वापस आप DA का बढ़ा हुआ जो DA एरिया का बिल कैसे बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मात्र 2-3 मिनट में आप प्रत्येक जो भी ग्रुप है उनका सेलेक्ट करके बिल बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि DA ऑटो प्रोसेस हो चुका है, यानी DA जो बढ़ा हुआ DA यानी ऑटो बढ़ गया है। चेक सभी कर लें कर्मचारी, अपने पर्सनल लॉगिन से भी कर सकते हैं, DDO से भी कर सकते हैं कि आपका DA वो 60% अपडेट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो आपको मैन्युअली करना है। और उसके बाद में DA एरियर कैसे बढ़ाएंगे वो प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।